नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत राजपूत आपके सामने उपस्थित हुआ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम दिखाएंगे आपको कि जो विकास है सरकार का वो गांव तक नहीं पहुंचता है, और गांव में वो भी जो सबसे ज़्यादा गरीब, सबसे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके पास ये विकास नहीं पहुंचता है, और वो इस विकास से वंचित हैं। दोस्तों ऐसे लोग अभी भी गाँव में क्या करें, वो अपना घर भी नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन सरकारें आती हैं और उनके घर भी बनवाते हैं, लेकिन आज तक उनका सपना पूरा नहीं हुआ है। दोस्तों दिखाते हैं आपको, ऐसे एक नहीं कई लोग हैं, और एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो बीजेपी में कम से कम 10-15 साल से नेता भी रहे हैं, बूथ अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उनका भी मकान नहीं बना हुआ है। दोस्तों आज हम अपने गांव से थोड़ी ही दूर पर एक गांव है छट्टापुरवा, उस गांव के बारे में आपको बताएंगे और वहां के लोगों को दिखाएंगे। ये दोस्तों अभी हम छट्टापुरवा गांव में पहुंचे हैं, और ये भैया समोसे की भी दुकान रखते हैं, उनका नाम धनीराम है, और उनका घर आप देख लीजिए मेन रोड पर ही है, लेकिन अभी भी इनको आवास भी नहीं मिला है, कोई सरकारी काम इनके पास, इनके साथ जो भी इनको विकास मिलना चाहिए कुछ भी नहीं मिला है। दोस्तों आइए चलते हैं, इनका घर दिखाते हैं। दोस्तों देख लीजिए भैया धनीराम, आप इतने दिन से हैं और सरकारें आती हैं, वोट भी मांगने नेता आते हैं, आपसे कहा गया कि घर आवास आपको दिया जाएगा, और मिला आपको आवास? नहीं मिला दोस्तों, इनको आवास नहीं मिला है, और ये छट्टापुरवा गांव में रहते हैं दोस्तों, और गांव वालों को विकास से बहुत ही दूर हैं गांव के लोग, अभी भी इनको विकास नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों ये हाल है, और ऐसी सरकारें चलती हैं जबकि विकास जाना चाहिए हर गरीब इंसान के पास, लेकिन वो नहीं होता है, और विकास उनके पास जाता है जिनके पास पहले से ही सब उपस्थित होता है। दोस्तों आइए दिखाते हैं इनका घर, और देखिए दोस्तों मेन रोड पर ही इनका घर है, और इनको आवास भी नहीं मिला है, और इनको ज़रूर आवास मिलना चाहिए। ऐसे इनका घर आप देख लीजिए, फैमिली भी बड़ी है इनकी, और परिवार को पैसा ये बना हुआ है, सब ये झूले पड़े हुए हैं। और देखिए दोस्तों, आइए देखिए दोस्तों, ये है, अभी भी इनको सिलेंडर मिला है भैया? नहीं मिला, सिलेंडर भी नहीं मिला है। दोस्तों देख लीजिए इनका घर ऐसा है, और मेन रोड पे है, लेकिन अभी इनको कुछ नहीं मिला है। इनकी रसोई में अभी ये लकड़ी और उपले जो होते हैं गोबर के, उससे खाना बनाया जाता है। दोस्तों आज भी इनके पास जो सुविधाएं होनी चाहिए वो कुछ नहीं है, इनको सिलेंडर मिलना चाहिए वो भी नहीं है। दोस्तों सब जो भी सरकार की नीतियां हैं सब धराशायी हैं, कोई भी ज़मीनी स्तर पे कार्य नहीं हुआ है, और सारा कार्य फाइलों में ही दबा पड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों ये इन्होंने, ये गांव का हाल है। गांव में ऐसे लोग अपना घर जो है चारों तरफ ये जो पतवार है, और इससे लकड़ी से मिला के ये टटिया लगा लेते हैं दोस्तों। और इनको देखिए ये दोस्तों, इनका छप्पर एक पड़ा है, ये भी गिरा पड़ा है। दोस्तों इनको तो आवास ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन इनको आवास नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों ये सरकार की नीतियां हैं, और अगर जो सच में सचिव और प्रधान अच्छे से काम करें तो सबके पास आवास पहुंच जाएगा। दोस्तों और इनको आवास जल्द से जल्द मिलना चाहिए, ये हमारी अपील है। और सरकार के लोग वोट तो मांगने आते हैं, लेकिन उनसे ये लोग सवाल भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दबंग टाइप के नेता हैं और गुंडई करते हैं। बस उनका यही काम है, वोट लेना और गुंडई करना, दलाली करना, इसके ऊपर इनका कोई काम नहीं है। दोस्तों जो विकास जाना चाहिए, जो भी होना चाहिए, जो भी सरकार की नीतियां हैं वो सारी विफल हैं। जब इन्होंने या हमने वोट दिया था सरकार को, तो इन्होंने बताया था कि विकास अच्छा होगा, हर गरीब के पास विकास जाएगा, सबका साथ सबका विकास, लेकिन कुछ नहीं पहुंचा है अभी लोगों के पास। आते हैं आपको किसानों को किस तरह से रहना पड़ रहा है, इनको हर तरफ से परेशानी है, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो गाय हो। दोस्तों किसानों की फसल भी चली जाती है, और किसानों के पास कुछ बचता नहीं है। दोस्तों इस गांव में ऐसे ही आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पे देख लीजिए ये जो घर है महेश राजपूत जी का घर है, और जिनको अभी तक आवास नहीं मिला है, जो सरकारी योजनाएँ हैं, जो इनका हक है वो इनके पास नहीं पहुँच रहा है। दोस्तों आइए देखते हैं इनका, देख लीजिए ये घर बना हुआ है। और महेश दादा जी आप ये बताइए, आपको आपने किसी प्रधान से या कभी कुछ किसी से कहा कि आपको आवास क्यों नहीं मिल पा रहा है? प्रधान से नहीं, फॉर्म अप्लाई किए हैं जो चलते हैं आवास योजना के। आवास योजना के फार्म कई बार अप्लाई किए हैं, लेकिन अभी सरकार तक नहीं पहुँचे। सरकार तक पहुँचे होंगे, लेकिन ये सब कर्मचारियों की
कर्मचारियों की लापरवाही। देखिए दोस्तों, इनको जो इनके कागज़ जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको वेरीफाई करते हैं सचिव लोग, लेकिन सचिव लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं और वो उन्हीं का काम करते हैं जिनका उनके पास मोटा पैसा पहुंचता है। दोस्तों, यही कारण है कि हर गरीब इंसान के पास आवास हो या कोई भी सुविधाएं हो वो नहीं पहुंच पा रही हैं। दोस्तों देख लीजिए, आपको दिखाते हैं, इनका घर बना हुआ है और गैस सिलेंडर जो आपको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री में मिलना चाहिए था वो मिला था? नहीं, नगद खरीदा हुआ। ये देखिए दोस्तों, ये सिलेंडर रखा हुआ है, ये भी इनका नगद पैसे से खरीदा हुआ है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत इनको नहीं मिल पाया जब, तब इन्होंने खरीदा। बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी लकड़ी और उपले से ही खाना पकाया जा रहा है दोस्तों। और देख लीजिए, ये त्रिपाल जो पड़ा हुआ है इसी से काम चल रहा है। और ये पतवार वतवार ये जो भी मिलती थी अब वो भी मिलना बंद हो गई है। और आपको चाचा जी, ये जो शौचालय मिला हुआ है ये अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है? हाँ, तो सही चल रहा सही चल रहा है। यही है शौचालय, है। लेकिन इसका दरवाज़ा कहाँ चला गया? अरे वो तो टूट गया, दोस्तों। टूट गया दरवाज़ा। देखिए, शौचालय ऐसे बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। और खुदान खास्ता, ये पता है, ये जो है बीजेपी को अपना पूरा तन मन धन पूरा समर्पित हैं। 10-12 साल से बीजेपी का जो भी कार्य है इन्हीं के द्वारा होता है। गांव का हो, वोट मंगाने का हो, कुछ भी हो, छोटा हुआ गांव में ये बीजेपी के नेता होते हुए भी मतलब इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, इस पार्टी का लाभ किसको मिलेगा? दोस्तों, जो इनके लिए करते हैं उन्हीं को लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। उनके फार्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं दोस्तों, ये हो रहा है, ये धांधली हो रही है। तो दोस्तों बताओ, ये किनका भला करेंगे दोस्तों? और ऐसे ही इनको बहुत ही परेशानी है। यहाँ पे रोड पर भी रहते हुए इनका घर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि इसका भी एक कारण है। यहाँ फसलें हैं जो पानी से, बाढ़ से चली जाती हैं, एक ही फसल हो पाती है और उसके बाद में यहाँ पर गाय जो भी फसल बचती है तो वो कुछ जो गाय हैं उनसे रखवाली करनी पड़ती है किसानों को। और यहाँ पे बंदरों का भी बहुत बड़ा आतंक है। खुले में खाना रखना और खुले में जो भी रहते हैं कपड़े होते हैं वो भी बंदर यहाँ पे उठा ले जाते हैं। ये बहुत बड़ा आतंक है चाचा, बहुत बड़ा आतंक है। ये भी, इसकी भी कोई सुनवाई नहीं होती है। और दोस्तों, यहाँ पर किसानों का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ से जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो मुख्यालय होता है, वो लगभग में 50 किलोमीटर की रेंज में है। और दोस्तों, यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं आता है देखने कि कैसे लोग जीवन यापन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। दोस्तों, ये अपील हम लोग करते हैं और जिनको जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए और इनका हक इनको मिलना चाहिए और आवास इनको तुरंत मुहैया कराया जाना चाहिए। इस गांव में बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्तों, आप चाहते हैं अगर जो आपको आवास मिल जाए तो कुछ सुकून मिलेगा? बहुत कुछ सुविधा हो जाती है इसके बाद, बहुत कुछ सुविधा हो जाएगी। दोस्तों, आपको दिखा रहे हैं और मिलवा रहे हैं। दोस्तों, ये रामचंद्र राजपूत जी का घर है और दोस्तों इनको भी अभी आवास नहीं मिला हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर भी सरकार की जो भी नीतियाँ हैं और सरकार का जो भी विकास है वो हर गांव में, हर व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पा रहा है। दोस्तों, आइए दिखाते हैं। ये इनका ये घर बना हुआ है, तिरपाल लगा हुआ है। दोस्तों, इधर भी एक छप्पर पड़ा हुआ है यहीं पे। दोस्तों, ये मिलवाते हैं आपको। तो आपको घर नहीं मिला हुआ है, आपने किसी से कहा कभी? कहा तो हमारा ध्यान लोग नहीं दिया। हाँ, प्रधान लोग ध्यान नहीं देते। प्रधानों से इन्होंने कहा और यहाँ कोई जांच नहीं करने आया, कोई सचिव नहीं आया यहाँ पे? आए, लेकिन वो सब मतलब वही सब प्रधान जो नहीं सब इसीलिए वो नहीं। अच्छी, यहाँ विधायक सांसद वोट मांगने आते हैं और आपसे भी वोट मांगा होगा, आपने वोट भी दिया। और आप जो विधायक को, सांसद को वोट देते हैं वो लोग भी आपके लिए नहीं कुछ करते हैं। और आपने उनसे भी कहा, सबसे कहा, यहाँ जो सचिव हैं वो तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, वो तो केवल ब्लॉक तक सीमित रहते हैं। यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं ये लोग किसी को भी विकास नहीं देते हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं या जो मतलब किसी तरह से उनकी फसल चली जाती है, यहाँ पे किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैं बार बार बात नहीं कहना चाहता हूँ दोस्तों, फसल इनकी चली जाती है बाढ़ से और यहाँ बंदरों का भी आतंक है और गायों का भी आतंक है। दोस्तों, इनका ये घर बना हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं? आपको एक अच्छा सा घर मिल जाए, आप उससे संतुष्ट रहेंगे? हाँ, संतुष्ट रहेंगे। संतुष्ट रहेंगे। आपको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर फ्री वाला मिला है? मिला है। मिला है। आपको शौचालय मिला है? हाँ।
शौचालय भी मिला है दोस्तों, लेकिन इनका आवास बनना चाहिए। जो मेन काम है वही छूट जाता है दोस्तों। और हमारी अपील है, और अगर जो हमारे देश में गरीब या मतलब कुछ ऐसे जो गांव के किसान हैं जो किसी ना किसी तरह से तबाह हो गए, जिनका घर नहीं बन पा रहा है, सबको मिल के उनका घर बनवाना चाहिए और सबको एक साथ खड़े रहना चाहिए और सबको अपील करनी चाहिए। दोस्तों बहुत लोग वीडियो बनाते हैं और न्यूज़ चैनल वाला कोई कभी गांव में नहीं पहुंचता है, केवल वो उनके पीछे लगे रहते हैं। जो नेता हैं या कोई भी है, बस उन्हीं का छापते हैं। एक्टर्स हैं या कोई सेलिब्रिटी है दोस्तों। गांव में जहां से हमारे देश की खूबसूरती शुरू होती है दोस्तों, वहीं पे अगर जो किसान खुश नहीं रहेगा तो दोस्तों क्या होगा बताओ। आप कहते हो इतने दिन से सरकार की सारी नीतियाँ चली आ रही 75 साल से दोस्तों, किसानों के हित में यदि रही होती तो आज के दिन में किसान बहुत ही खुशहाल होता। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें भी चाहती हैं कि हर गरीब इंसान के पास विकास ना पहुँचे दोस्तों। सबको घर मिलना चाहिए। ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे और किसानों की और गरीब लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे दोस्तों। और जो भी किसान हैं उनका हक जब तक उनको नहीं मिल जाता है, हमारी आवाज़ यूँ ही बुलंद रहेगी दोस्तों। इस आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता, हमारे मरने के बाद ही इस आवाज़ को दबाया जा सकता है दोस्तों। तो हम पहुँचे हैं, देखिए छुट्टा प्रवाही गाँव में। इतने लोग आपको दिखा देंगे जिनके पास खुद का आवास नहीं है दोस्तों। ये विकास है सरकार का। देख लीजिए दोस्तों, ये घर बना हुआ है, आपको दिखाते हैं। भैया कहाँ गए हैं? घर पे हैं? नहीं है? आपका आवास, आपका घर बना हुआ है? नहीं बना हुआ? कहाँ बना है, सब ऐसे देख ले। ठीक नहीं बना हुआ है। देखिए दोस्तों, इनका ये घर है और आपको बताते चले ये सरकार की नीतियाँ क्या बताएं। ऐसा सब कुछ हो रहा है हमारे यहाँ और इनका ये घर बना हुआ है। देख लीजिए दोस्तों, इनके पास अभी भी पक्का घर नहीं है और इनके पास बच्चे हैं दोस्तों। ये 2 छप्पर पड़े हुए हैं, इनमें ही ये ज़िंदगी काट रही हैं। और दोस्तों आइए पूछते हैं इनसे, आपको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो सिलेंडर मिलना था वो मिला? हाँ वो मिलो है। सिलेंडर इनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो मिलना था फ्री का सिलेंडर वो तो मिल गया। हाँ, वो लेकिन आपको शौचालय भी मिला है? हमका नहीं कुछ मिलो है। इनको कुछ नहीं मिला शौचालय। लेकिन दोस्तों इनका जो इनको आवास मिलना चाहिए, जिस चीज़ के ये हकदार हैं, इनको नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। देख लीजिए इतना जो दिक्कतें हैं गांव में, जो सरकार को विकास देना चाहिए वो कुछ नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं सरकार की नीतियां और जो सचिव लोग बैठे हुए हैं वो सही तरह से यदि चिन्हित करें तो हर गांव में हर गरीब इंसान का पक्का घर मिल जाए उसको, और उसका जो भी सपना है वो भी पूरा हो जाए दोस्तों। यहाँ पर किसान क्या क्या करे, क्योंकि एक ही फसल होती है, बाढ़ से एक फसल नष्ट हो जाती है, कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। दूसरी तरफ ये गाय जो उससे परेशानी है किसानों को, रात रात फसल अपनी रखाता है और तब जाके वो फसल बचती है दोस्तों। उसके बाद में तीसरा, यहाँ बंदरों का बहुत आतंक है इस गांव में, छुट्टा पुरवा गांव में। और यहाँ पर जिनके घर बंद नहीं है दोस्तों, वहाँ पे बंदर खाना उठा लेते हैं, कपड़े उठा लेते हैं दोस्तों। बहुत ही परेशानी है। जिनको आवास मिलना चाहिए, हकीकत में उनको आवास मिलना चाहिए, लेकिन आपको देना पड़ेगा आवास। ये जो भी सचिव लोग हैं आप इन पे काम कराइए। बैठे बैठे इनको तनख्वाह मिलती है, इसी रूम में बैठे रहते हैं दोस्तों, और ये कमीशन का धंधा चलता है। और ये जो प्रधान और सचिव मिल के ये जो कमीशन और जो ये 40-50% का पैसा ख़त्म कर खाते हैं दोस्तों, इस पे अभी नकेल नहीं कसी गई है और किसी की भी जांच नहीं कराई गई है दोस्तों। आइए आपको दिखाते हैं इनके ही परिवार के ये जो घर बने हुए हैं दोस्तों। देख लीजिए, एक ये घर है और इन्हीं के भैया हैं जो इनका एक ये घर बना हुआ है। ये उनकी माता जी बैठी हुई हैं। आइए पूछते हैं, आपका पक्का घर बना या नहीं बना था? नहीं भाई, आपने किसी से कहा कभी? किसी से नहीं कहा, कहीं पर कहीं मतलब कहा, लेकिन आपको नहीं मिला? कहीं भी सम जगह फिर का करें जी। आपको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सबको यहाँ पे सिलेंडर मिला है, नहीं मिला? सिलेंडर भैया हमका नहीं मिलो है, बड़ों को मिलो। और शौचालय वगैरह बना हुआ है आपका? शौचालय बना हुआ है दोस्तों, उसका गेट भी टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये घर है, ये आपके मझले बेटे का घर है, रामू के रामू का घर है। अच्छा, ये रामू का घर है। और देखिए दोस्तों,
ये एक छप्पर पड़ा हुआ है और इनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत केवल सिलेंडर मिला हुआ है। इनको आवास मिलना चाहिए, वो आवास इनको नहीं मिल पा रहा है। और दोस्तों दादी बैठी हुई हैं, देख लीजिए इनका ये छप्पर पड़ा हुआ है, तिरपाल पड़ा हुआ है और आधा टूटा हुआ है। यदि पानी बरसेगा तो बताइए इसमें कैसे बैठ पाएंगे लोग, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं दिख रहा सही। तो दोस्तों इनको आवास मिलना चाहिए। और इन्होंने कई प्रधानों से कहा और कब से कह रही हैं, इनकी उम्र गुजरी जा रही है और लगभग में इनकी 60-65 साल की उम्र हो चुकी है। लेकिन दोस्तों इनको आवास मिलना चाहिए, आज भी इनको आवास नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों ये सरकार की गलत नीतियां कहें या सचिवों का ढीलापन कहें या प्रधानों की दबंगई कहें, किस क्या कहें, दोस्तों इनको आवास नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों जिनको आवास मिलना चाहिए और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको सारी चीज़ें उपस्थित हो रही हैं। दोस्तों ये काला धंधा जो गोरख धंधा चल रहा है, बहुत ही सरकार की नीतियां खराब हैं। दोस्तों ऐसा ही माहौल रहा तो सरकार को गिरते देर नहीं लगेगी। दोस्तों आइए आपको ये गांव है, कम से कम इसमें आपको 10 से 15 लोग मिलेंगे जिनका आवास अभी नहीं बना हुआ है। दोस्तों और हमारी ये पहल है कि हर गरीब इंसान को उसका विकास, उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि गरीब आदमी हमेशा परेशान रहे और उसको उसका हक ना मिले। और पता है क्या, एक गलतफहमी रहती है लोगों में कि एक दूसरे को हमेशा वो गलत सोचते हैं और वो एक दूसरे को खुश नहीं देखना चाहते हैं। अगर जो किसी को विकास मिलना भी होता है तो उसी के प्रधान के जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं या उसके फेवर के लोग होते हैं वही उनका आवास कटवा देते हैं। कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, यही गोरख धंधा चलता है। दोस्तों छुट्टा प्रवाही गांव में हम आगे पहुंचते हैं और आपको दिखाते हैं। इनका नाम है श्रीपाल राजपूत जी और इनका भी घर अभी बना नहीं है, इनको भी आवास मिला नहीं है। दोस्तों क्योंकि जिसका घर नहीं बना होता है उसको आवास ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी धांधली चल रही है, बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। सरकार की नीतियाँ गलत हैं, सरकार उन्हीं को सह देती है जो प्रधान उनके दबाव में काम करते हैं। और अगर जो ये लोग सोचते हैं कि हर गरीब को घर मिल जाएगा तो उनकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ये ऐसा नहीं चाहते हैं। सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, जो सचिव लोग बैठे हुए हैं, जो प्रधान लोग हैं, दोस्तों इनके हौसले बहुत ही बुलंद हैं। ये अपने मन मर्जी से काम करते हैं। जिनका घर बना होता है उन्हीं को आवास देते हैं और जिनका नहीं बना होता है शायद उनको क्यों नहीं देते हैं, इसका तो जो भी चलता है उन्हीं के दिमाग में चलता है, हम लोगों को कुछ नहीं पता। लेकिन दोस्तों आपको बताते हैं इनको आवास मिलना चाहिए और जिनको आवास मिलना चाहिए उन्हीं को मिले। दोस्तों ऐसा ही दिखाते हैं आपको मैं। अब तो आप बताइए, आप इतने दिन से वोट देते हैं, आप सबको वोट दिए हैं, विधायक बनाए हैं, सांसद बनाए हैं, लेकिन उन्होंने जो भी विकास मिलना चाहिए घर में लोगों को वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों है? आपने किसी से कहा कभी? कहाँ, लेकिन मिलता तो नहीं है। अच्छा, मिलता नहीं है। तो आप लोग इतने बाढ़ भी आ जाती है, उससे भी फसल नुकसान होता है यहाँ पे और आपको आवास भी नहीं मिल रहा है। आप बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और इतने में जो बंदर भी यहाँ आतंक मचाए हुए हैं, आप इतनी परेशानी से जूझ रहे हैं, फिर भी आपको 1% कोई मदद करने वाला नहीं है, सरकार का नुमाइंदा। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम चाहते हैं सरकार मदद करे और क्या, सरकार आपकी मदद करे, आपको आवाज़ दे, जो आपको विकास मिलना चाहिए, आपका हक आपको मिलना चाहिए। देखिए दोस्तों आपको दिखाते हैं इनका घर। आइए देखिए दोस्तों, ये है और अभी भी इनका घर नहीं बना हुआ है। जो ये बना हुआ है आप देख सकते हैं। आपको गैस सिलेंडर मिला है? कुछ नहीं मिला। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो भी योजना चली थी इसके अंतर्गत आपको गैस सिलेंडर नहीं मिला फ्री में। देखिए दोस्तों ये जो भी सरकार की नीतियां हैं सारी धरी की धरी रह गई। हर उस गरीब इंसान को जिसको उनका हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। दोस्तों आपको दिखाते हैं, इनका भी खाना बनता है उसी उपले से और लकड़ी से। दोस्तों कहीं भी सरकार की जितनी सारी नीतियां हैं वो गलत हैं और इनको वोट की चोट से ही इनको सबक सिखाया जा सकता है। दोस्तों हर गरीब इंसान को मिलना चाहिए हक और उसे नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों देखिए इनका जो ये दीवार उठी है इस पे भी एक टीन पड़ी हुई है। दोस्तों ये अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसका परिवार होता है उनको
हर काम करना होता है दोस्तों। यहाँ पर एक तो बाढ़ की मार है, दूसरी गायों की मार है और तीसरी बंदरों की मार है दोस्तों। यहाँ पे बहुत बड़ा आतंक है बंदरों का और यहाँ पे इनके खुले घर ये कैसे बसर करेंगे दोस्तों। और जिनको आवास और मिलना चाहिए, ये सच्चे लोग कान पे कान धरे बैठे रहते हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है क्या ये इनको सचिव बनाया किस लिए गया, और इनको जो भी चिन्हित करना है किसानों को गांव-गांव जाकर, लेकिन ये एसी रूम से बाहर नहीं निकलते हैं, ब्लॉक में ही बैठे रहते हैं दोस्तों। ये गोरख धंधा चल रहा है। सरकार की नीतियां, जो भी सरकार कह रही थी कि सरकारी कर्मचारी हैं वो अच्छे से कार्य करेंगे, लेकिन कोई भी 1% नहीं बदला है कुछ भी। और दिखाते हैं आपको, इसी गाँव के रहने वाले हैं बाल मुकुंद जी, और इनका भी घर नहीं बना हुआ है। ये भी छोटा बरुआ गांव में निवास करते हैं। आइए देखिए सरकार की नीतियां और सरकार का विकास आपको दिखाते हैं। ये खड़े हैं छोटा बरुआ के, ये बाल मुकुंद राजपूत जी हैं। आपका आवास, किसी ने आपको कहा कि आवास आपको मिलेगा? नहीं कहा। इतने दिन से आप रहते हैं, आप इतना वोट भी करते हैं, कोई आवास आपको क्यों नहीं देता, जबकि आपके गांव में आवास आप लोगों को तो जरूर मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला? बड़े आदमी को दिया जाता है, गरीबों की सुनवाई नहीं होती। गरीबों की सुनवाई नहीं होती है। आपको सिलेंडर मिला हुआ है? नहीं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत? नहीं। फ्री वाला जो था? नहीं मिला हुआ है दोस्तों। देखिए, ना तो इनको आवास मिला हुआ है, ना तो रसोई का गैस सिलेंडर फ्री वाला मिला हुआ है दोस्तों। कुछ भी इनके पास नहीं पहुंचता है। ये है हमारे देश की हकीकत, और ये है हमारे देश के जो गांव हैं उनकी हकीकत। और हमारे देश के जो गांव हैं और जो सरकार की नीतियां हैं वो गांव के हितैषी नहीं हैं, एकदम गांव के अपोजिट में चलती हैं, गांव के जो लोग हैं उनके विपरीत चलती हैं दोस्तों। इनको इतनी परेशानी है, इनका घर नहीं बना है और इनके बाल बच्चे हैं और बड़े बड़े हैं, उनको पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं दोस्तों। कहाँ से ये घर बनवा पाएंगे दोस्तों? जो पैसा आता है, इशू होता है, वो भी हमारा और पब्लिक का ही होता है। लेकिन आप लोग सही से काम करें तो कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा। और आप लोग किसान के लिए काम करते हैं और हर गरीब इंसान के लिए काम करते हैं, लेकिन वो काम केवल कागजों और फाइलों में दबा रहता है। कोई काम ज़मीनी स्तर पे, ज़मीन पे नहीं उतरता है दोस्तों। आइए इनका घर दिखाते हैं दोस्तों। देख लीजिए, यहाँ पे दीवारें नहीं हैं, किस तरह से इन्होंने कहीं से ये पदवार इकट्ठी करके ये टटिया, मतलब जो भी इनका चारों तरफ लगाने का वो था। देखिए दोस्तों, ये तिरपाल लगा हुआ है, ये ऐसे छप्पर में, इसमें अगर जो पानी बरसेगा तो कहीं भी नहीं रुकेगा एक बूंद भी दोस्तों। ये तिरपाल पड़ा हुआ है और ये चारपाई पड़ी हुई है, ऐसे लेटते हैं दोस्तों। देख लीजिए, ये इधर इनको, ये जो भी इनको देख लीजिए। हाँ, एक छोटा सा शौचालय मिला था, शौचालय देख लीजिए भाइयों, ये शौचालय है क्या? सरकार का विकास ये है, केवल जिनको आवास मिलना चाहिए था उनको इतना छोटा सा शौचालय, वो भी वो चालू भी नहीं है दोस्तों। ये परेशानी है। इसमें भैया खाना रखते थे ये, और वो भी बंदरों ने तोड़ दिया है, और ये कहाँ रखेंगे खाना दोस्तों? ये विकास है सरकार का। आइए दोस्तों देख लीजिए, इधर तो इनका पूरा खुला हुआ पड़ा है, और दोस्तों यहाँ से जानवर, मतलब गाय, बंदर हर तरह से इनको परेशान करते हैं, जबकि जहाँ पे बंद रहता है वहाँ भी बंदर परेशान करते हैं। लेकिन यहाँ तो पूरा खुला हुआ है, और यहाँ तो बंदरों का भी आतंक है, गायों का भी आतंक है, किसानों की फसल नहीं होने देते हैं दोस्तों। इनके पास बहुत ही परेशानी है। और दोस्तों देख लीजिए, ये इनका घर बना हुआ है, एक दीवार खड़ी है लेकिन इस पर भी छत नहीं पड़ी है, दरवाज़ा इसका टूटा हुआ है दोस्तों। इनके यहाँ भी खाना जो बनता है अभी भी इस मिट्टी के जो भी ये बनाया गया इससे बनता है। उपले जो होते हैं और लकड़ी इससे खाना बनाया जाता है दोस्तों। और इनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। हर गरीब इंसान को विकास मिलना चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं का पैसा है और उनको ज़रूर मिलना चाहिए। ये सच्ची लोग बैठ के क्या कर रहे हैं ब्लॉकों में, और दोस्तों ये प्रधान लोग क्या कर रहे हैं? सरकार की गलत नीतियां हैं दोस्तों। अपने वोट की चोट करना और इनको सही जवाब देना दोस्तों। अगर जो ये विकास ना करें तो इनको वोट कतई मत देना दोस्तों। फिर से मिलूँगा ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।